आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस रिटर्न कीवर्ड। देखते हैं क्या होता है। रिटर्न वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे हमने इससे पहले जितना भी फंक्शन बनाया था वहां पर मैंने वाइड का जिक्र किया था और मैंने वहां कहा था आप सभी को कि ये फंक्शन जो है वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। अब वाइड कीवर्ड यूज्ड इन द प्रीवियस एग्जांपल, यानी इससे पहले जितना भी हमने एग्जांपल देखा था, इंडिकेट दैट, ये दिखाता है द फंक्शन शुड, ये फंक्शन शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शन जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि फंक्शन जो है सिर्फ एग्जीक्यूशन करेगा जो उसमें कोड ऑफ लिखा हुआ है। उसके बदले में फंक्शन को आप जो वैल्यू देंगे यानी पैरामीटर पास करेंगे तो वापस आपको वो पैरामीटर नहीं पास करेगा, यानी आर्गुमेंट जो है वो वापस आप नहीं पास करेगा, एक वैल्यू जो वापस नहीं पास करेगा। जो वाइड टाइप का जब फंक्शन बनाते हैं, इफ यू वांट टू द फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यूज, इफ यू वांट द फंक्शन टू रिटर्न द वैल्यूज, अगर आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन जो है काम कर कर आपको वैल्यू जो है रिटर्न दे, कुछ दे, वी कैन यूज द डाटा टाइप सच एज इंट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। तो हमें एक डाटा टाइप का यूज करना होगा। वो कुछ भी हो सकता है, इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। इंट और ये स्ट्रिंग कह दिया, इसलिए दिया गया कि किस टाइप का, जैसे कि इंट टाइप का हमने देखो यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर करके रखा है। इससे पहले हम एक लाइन यहाँ पर दिया हुआ वो पढ़ लेते हैं। इंस्टीड ऑफ वाइड, यानी कि वाइड के जगह हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज कर देंगे इनसाइड द फंक्शन, यानी कि फंक्शन में। अब थोड़ा मेरे शब्दों की गहराइयों पर ध्यान देना, अरे ध्यान देना, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है इंट, यानी कि ये फंक्शन जो है इन टाइप का वैल्यू जो है हमको रिटर्न करेगा। ओके, कैसे इन टाइप का वैल्यू करेगा? क्योंकि देखो इसके अंदर हमने पैरामीटर एक डिक्लेयर करके रखा है जो कि इन टाइप का है, वो एक्स हमने पैरामीटर लिया है। और देखो रिटर्न में हमने लिखा है कि 5, तो एक कांस्टेंट हमने इसमें पहले से रखा है, उस पर प्लस ऑपरेटर रखा है, और एक्स, यानी ये एक्स जो है इसमें जोड़कर 5 में जोड़कर, तो ये भी तो इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो दोनों जो 5 जोड़कर एक इंटीजर वैल्यू ही फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और फंक्शन में कुछ हमने इंटमेंट के अंदर कैसे रिटर्न कैसे कॉल किया है, सी आउट के द्वारा ही रिटर्न किया है। यानी कि यहाँ पर पहले देखो 3 हम यहाँ भेजेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 जो है 5 के साथ जुड़ेगा जो कि 8 हो जाएगा। और 8 जो है रिटर्न आकर सी आउट के पास जाएगा यहाँ पे, और सी आउट उसको जो प्रिंट करा देगा, तो आउटपुट में आपको दोस्तों जो है 8 दिखाई देगा। ठीक, सेम एग्जांपल दिया हुआ है, थोड़ा और क्लियरफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 आपको दिखाई देगा। दिस एग्जाम्पल रिटर्न, ये एग्जाम्पल जो ऊपर देखे है, सम ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन का सम ऑफ फंक्शन रिटर्न करा, यानी कि सम का जो फंक्शन हमने बनाया है विद द, जिसमें 2 पैरामीटर्स दिए गए हैं। यानी कि नीचे नीचे दिए गए एग्जाम्पल की बात यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखो ये इन टाइप का जो वैल्यू रिटर्न करेगा, इससे हमको पता चला है, इससे पता चला है कि ये माई फंक्शन नेम है। यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हमने डिक्लेयर किए हैं, और रिटर्न टाइप कैसा है, एक्स प्लस एक्स को जोड़कर जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर टाइप का रिटर्न होगा, और वो यहाँ पर सी आउट में देखो यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हमने हम भेज रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ 2 आर्गूमेंट हम भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 हमने पैरामीटर वेरिएबल डिक्लेयर करके रखे हैं। और ये फंक्शन कैसा है, रिटर्न टाइप का, मतलब बदले में दोनों जोड़कर ये वैल्यू जो है रिटर्न कर देगा। ठीक, अब इसी फंक्शन को दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं। अगर रिटर्न टाइप को नहीं चाहिए तो हम लिख देते हैं यहाँ पर वाइड, ठीक है, और माई फंक्शन का नेम देते, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, माई फंक्शन मान लीजिए हम नाम लिख दिए, और यहाँ पर इंट एक्स देते हैं, ठीक, और इंट वाई दे देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर सी आउट जो यहाँ पर तुम लिखे हो वो सी आउट हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स प्लस वाई के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि रिटर्न ये कुछ करेगा नहीं। और यहाँ पर पैरेंथेसिस दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर सी आउट हम किस तरह से करवा रहे हैं, फंक्शन को कॉल करवाने के साथ, और ये यहाँ पर इसको जोड़कर रिटर्न दे देगा यहाँ पे, और ये प्रिंट जो है 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ये सेम फंक्शन एग्जाम्पल के साथ। वी कैन ऑल्सो स्टोर द रिजल्ट इन वेरिएबल। इसका मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक, यहाँ पर हमने क्या किया था कि सी आउट के मदद से हम लोग डायरेक्ट जो है प्रिंट आउट करवा रहे थे यहाँ पे। अब चाहते हैं कि ये रिटर्न टाइप है ना वो किसी और वेरिएबल में स्टोर करो, तो ये देखो पहले तो ये रिटर्न टाइप कैसा इंट, यानी वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है।
तो उसी तो उसको स्टोर भी तो हम इंटीजर टाइप में ही करवाएंगे। अगर फ्लोट टाइप का होगा तो फ्लोट में कराएंगे, स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग टाइप में करवाएंगे। तो यहाँ देखिए फंक्शन हमने कॉल किया है, तो ये दोनों यहाँ जाएगा, इसमें ये दोनों यहाँ ऐड होगा, रिटर्न करके फिर यहीं पर आएगा वैल्यू, जो कि जेड में जाकर स्टोर हो जाएगा। और जेड को सी आउट की मदद से हमने प्रिंट आउट करवाया, तो 8 जो यहाँ पर है प्रिंट हो जाएगा। ठीक,